और इधर हरिद्वार में विधायक और पूर्व विधायक का जो विवाद है वो और देखता हुआ मिल रहा है, जहां खानपुर के विधायक उमेश कुमार को बेल मिल गई है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये जेल भेजा गया है। पूर्व विधायक और विधायक की टकराहट का ये पूरा मामला है और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या कुछ इसमें अभी तक जांच हो पाई है। हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, विधायक और पूर्व विधायक के विवाद के मामले में जहां खानपुर के विधायक को बेल मिल चुकी है, तो वही पूर्व विधायक को अब न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए ऋषिका, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हरिद्वार जनपद जो है, हरिद्वार जनपद का जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का ये मामला है। ये दो विधायक हैं, एक मौजूदा विधायक हैं उमेश कुमार जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और दूसरे विधायक जो बीजेपी के नेता हैं जो प्रणव चैंपियन है। चैंपियन का विवादों से पुराना रहता रहा है। पहले जब कांग्रेस में हुआ करते थे ये उस वक्त भी चर्चाओं का विषय कई बार इनका रहा है। और आपको मालूम होगा कि जब राज्य में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर शाम का भोजन का आयोजन किया गया था, उस वक्त भी कई साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने अचानक से फायरिंग कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इनका विवादों से और टिक्का टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये इस तरीके का इनका जो है वो व्यक्तित्व रहा है। और अब चूंकि बीजेपी के पार्टी से अगर आप साल 2022 की बात करेंगे, तो जब इनकी इस तरीके की जो एक्शंस थे वो सामने आए, तो ऐसे में पार्टी ने फिर ये सुनिश्चित किया कि इनकी पत्नी को चुनाव में उतारा जाए। और अब चूंकि ये मामला फिर से आ गया, एक विधायक दूसरे विधायक पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि असले लेकर के एक दूसरे के आवास पर जा रहे हैं, अभद्र भाषा के उपयोग के बाद फायरिंग तक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की आबो हवा इस तरह की नहीं है। राज्य गठन से लेकर अभी तक उत्तराखंड में इस तरीके की सियासी हलचल देखने को नहीं मिली है। लिहाजा अब चूंकि मामला काफी बढ़ गया, और ऐसे में जब ये मामला शासन और सरकार के पास पहुंचा, तो इसमें पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और दोनों को हिरासत में लिया गया। हालांकि एक को बेल दे दी गई है, जबकि दूसरे को सलाखों के पीछे भेजा गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है ऋषिका कि ऐसे में जो बीजेपी के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो आखिर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में इन पर अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा? दूसरा, क्या इनका पार्टी से निष्कासन किया जाएगा? और चूंकि बीजेपी की एक अनुशासनात्मक छवि जो है वो समाज में स्थापित है, लिहाजा आज क्योंकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पार्टी स्तर पर इनको नोटिस भी भेजा जाएगा। और बिल्कुल सोनू, जिस से आपने जानकारी दी, देखिए एक तरफ तो जब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है पूर्व विधायक को, तो इस चीज में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है जांच में, ये भी देखना होगा। दूसरा, पार्टी की तरफ से अब इस पूरे मामले पर क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, हरिद्वार के विधायक और पूर्व विधायक के विवाद के मामले में जहां कानपुर विधायक को बेल मिल चुकी है, तो वहीं अब पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ इसको लेकर जांच पड़ताल की जाती है और इस 14 दिन की पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं।